हिंद। आज हम लोग देखते हैं एक इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो एक्सीलरेशन और एक्सीलरेटर में क्या डिफरेंस होता है। आपके पिछले वीडियो में हम स्पीड और वेलोसिटी के बारे में डिटेल बताए हुए थे। आज भी देखिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हम लोग टाइम न वेस्ट करते हुए हम लोग डायरेक्ट टॉपिक पर चर्चा करते हैं। ठीक, एक्सीलरेशन पर समझ में। एक्सीलरेशन को हिंदी में त्वरण कहा जाता है, इसको त्वरण कहा जाता है, समझ में, त्वरण कहते हैं। अब एक चीज यहाँ पर ध्यान दीजिए, त्वरण होता क्या है हम ये समझेंगे पहले। जैसे कोई ट्रेन रनिंग कर रहा है, कोई फ्लाइट जा रहा है, हम रनिंग कर रहे हैं, कोई ट्रेन आ रही है, बस कुछ भी अगर गति अवस्था में है, वो गति अवस्था में तो कोई ना कोई उसका वेग होगा, समझा, किसी न किसी स्पीड से वो जा रहा होगा। तो उस वस्तु में प्रति सेकेंड माने एक सेकेंड में होने वाले वेग में परिवर्तन को एक्सीलरेशन कहते हैं, समझा। स्पीड में एक सेकेंड में होने वाले परिवर्तन को एक्सीलरेशन कहते हैं। ठीक, तो आप इसके डिफिनीशन कई तरह से बना सकते हैं। जैसे यहां मैंने लिख भी दिया है कि किसी कण या वस्तु की वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहा जाता है। ठीक, प्रत्येक सेकेंड, ठीक, प्रत्येक सेकेंड में होने वाले परिवर्तन को त्वरण कहते हैं। डिफिनीशन आप कई तरह से बना सकते हैं। हम लोग देखते हैं कि त्वरण होता क्या है आखिर में। ठीक, तो जैसे देखिए यहां पर कोई बाइक है, 50 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, ठीक, चल रहा है। ठीक, और यहां पर गया तो हो गया 60 मीटर पर सेकेंड। ठीक, यहां पर एक सेकेंड में तो क्या हुआ, पहले 50 था, बाद में 60, क्या हुआ, बढ़ गया स्पीड। ठीक, अब फिर यहां पर देखिए 50 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से जा रहा था, बाद में हो गया 40 मीटर पर सेकेंड। ठीक, समझ रहे हैं। इसका कहने का तात्पर्य है कि पहले 50 था, एक सेकेंड बाद 40 हो गया, तो उसमें वृद्धि हो गया। ठीक, अब यहां पर 50 था, एक सेकेंड बाद, ठीक, एक सेकेंड बाद मीटर पर सेकेंड, ठीक, यहां पर एक सेकेंड बाद 40 हो गया। कहने का मतलब कि यहां पहले स्पीड अधिक था, बाद में कम हो गया। तो इसमें आप किसी को भी, समझ में, इसमें आप किसी को भी एक इनिशियल एक फाइनल मान लेंगे और एक इनिशियल मान लेंगे, समझ में। इसको फाइनल को हमें भी लिखेंगे, इनिशियल को स्मॉल यू से लिखेंगे। किसी को भी, इसको आप भी मान लीजिए, इसको यू मान लीजिए, या तो इसको यू मान लीजिए, इसको भी मान लीजिए, किसी को भी आप मान सकते हैं। जैसे मान लीजिए मेरा हमारा हाइट है, तो हमको हमारे नीचे से हाइट नापेंगे जो भी 5.5 फीट है, ऊपर से भी नापेंगे नीचे तक 5.5 फीट रहेगा। ठीक, उसी प्रकार से है, आप या तो इसको भी मानिए यू मानिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, केवल कंसेप्ट को समझिए कि एक्सीलरेशन कहता क्या है, समझ में। ठीक, तो आप इसको भी माइनस यू लिख सकते हैं। अरे परिवर्तन होगा, 50 माइनस 60 को करेंगे तो -10 आएगा, तो -10 का कहने का तात्पर्य वो बढ़ा हुआ, तो इसमें से इसको घटाएंगे, या इसको इसमें घटाएंगे। स्पीड माइनस तो होता नहीं है, समझ, माइनस तो डायरेक्शन को बताता है, दिशा को बताता है। ठीक, तो परिवर्तन कितना हुआ हमको ये देखना है, माइनस प्लस इसमें नहीं देखना है। परिवर्तन हुआ 10 का, ठीक, या तो इससे घटाइए 10 आएगा, दोनों में 10 ही आएगा, समझा। इसमें माइनस प्लस कोई माने नहीं रखता है। तो आप भी माइनस यू लिखिए, या तो आप यू माइनस भी लिखिए, इसमें आप कंफ्यूजन नहीं होंगे। ठीक, अब दोनों क्या है, स्पीड ही है, तो जब दोनों स्पीड है, दोनों स्पीड को हम घटाएंगे तो दोनों स्पीड ही आएगा, समझ में। तो इसको हम डेल्टा भी लिख देते हैं। डेल्टा भी इसलिए लिख देते हैं क्योंकि दोनों भी है, तो दोनों दो बार लिखेंगे तो कंफ्यूजन होगा, इसलिए डेल्टा भी लगा देते हैं कि बहुत छोटी सी परिवर्तन हो रहा, समझा, बहुत छोटा सा परिवर्तन। इसलिए हम यहाँ पर एक्सीलरेशन को ए से दिखाते हैं। ठीक, यहाँ पर लिख देते हैं ए से, त्वरण ए से दिखाते हैं, डेल्टा भी अपान टी लिख देते हैं। अब देखिए जो स्पीड पढ़े होंगे, ठीक, स्पीड में क्या था, डिस्टेंस अपॉन टाइम मीटर पर सेकेंड होता था। ठीक, अब देखिए इसके स्थान पर मीटर पर सेकेंड लिखेंगे, यहां पे एक नीचे ऑलरेडी बैठा हुआ है, समझ में आया, ऑलरेडी बैठा हुआ है। ठीक, तो ये क्या काम करेगा, इसके ऊपर एक और लगा देगा। ठीक, तो ये स्क्वायर हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, समझ में, इसका मात्रक मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाता है, समझ में आया, सेकेंड स्क्वायर स्क्वायर हो रहा है, समझ में। अब देखिए यहां पर अब अगर देखिए यहां पर पहले समझिए कि समान त्वरण से आ रहा है, स्पीड बढ़ेगा नहीं। देखिए त्वरण अगर किसी स्पीड में, किसी के वेग में अगर त्वरण आ रहा है,
तो स्पीड में बढ़ेगा जरूर, 100% बढ़ेगा। ठीक, त्वरण आता ही है इसलिए स्पीड को बढ़ाने के लिए, समझ में आया? त्वरण नहीं आएगा स्पीड में बढ़ेगा नहीं, वो घटता 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 चला जाएगा, समझ में आया? यहाँ पर हम आपको बताएं परिवर्तन होता है, तो स्पीड में जो परिवर्तन तो होता है उसे एक्सीलरेशन कहते हैं, जिसे त्वरण कहा जाता है। और त्वरण जहां पर आएगा वो त्वरण आता ही है स्पीड को बढ़ाने के लिए, समझ में? स्पीड को बढ़ाने के लिए, कभी घटाने के लिए त्वरण नहीं आता है। ठीक, घटेगा स्पीड आएगा उसको बढ़ा देगा। ठीक, जैसे बाइक चलाते हैं और धीमा करते हैं फिर एक्सीलरेटर चापते हैं, तो उसी को देखिए यहाँ पर एक्सीलरेटर जब हम बताएंगे, जब उसको ऐठेंगे तो आगे जाएगा, तो वो आगे टॉपिक है। ठीक, वो आगे हमको बताएंगे, तो बढ़ेगा। तो स्पीड क्या होगा अगर समान त्वरण से, अब इसको आप अच्छे से समझिए, समान त्वरण का मतलब क्या होता है? समान त्वरण का तात्पर्य ये होता है, ठीक, इसमें बड़ी बहुत काफी कंफ्यूजन होता है। जैसे हम कहते हैं कि कोई बाइक है, वो उसका स्पीड 50 मीटर पर सेकेंड है। ठीक, ये क्या है? इनिशियल, जहां से वो चल रहा है, समझ में? अब हम कहें कि ये 4 सेकेंड बाद, 4 सेकेंड आफ्टर, ठीक, इसका स्पीड क्या होगा? स्पीड मतलब इसका स्पीड क्या होगा? कोई बाइक कार कुछ भी ले सकते हैं। ठीक, ये समान त्वरण है, तो यहां पर लिखेंगे समान त्वरण है। ठीक, समान त्वरण है। अब देखिए इसका कहने का तात्पर्य यह है कि जो समान त्वरण कितना हो रहा है, मान लीजिए कि 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक, समान त्वरण कितना हो? 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक, ये त्वरण हो रहा है, समझ रहे? इसका मतलब यह है कि ये जो प्रथम सेकेंड में परिवर्तन कितना हो रहा है? 5 मीटर पर सेकेंड स्पीड में, मीटर पर सेकेंड। ठीक, ये त्वरण है इसलिए स्क्वायर है, जो परिवर्तन करेगा 1 सेकेंड में, इसलिए यहां पर मीटर पर सेकेंड हो जाता है। समझे? यहाँ पर स्क्वायर नहीं रहेगा क्योंकि ये स्पीड हो जाता है, समझे? अब जब दूसरे सेकेंड में, ये प्रथम सेकेंड था, ये प्रथम सेकेंड। ठीक, अब आते हैं दूसरे सेकेंड। दूसरे सेकेंड में भी 5 ही मीटर पर सेकेंड की स्पीड से वृद्धि करेगा। और तीसरे सेकेंड में आते हैं, तीसरे सेकेंड में भी 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से वृद्धि करेगा। चौथे सेकेंड में आते हैं, में भी 5 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से आता है। इसका कहने का तात्पर्य यह है कि पहले जब 50 था, 50 था, ठीक, ठीक, 50 था, 50 था, पहले सेकेंड में कितना बढ़ा? 5 बढ़ा, दूसरे सेकेंड में 5, तीसरे सेकेंड में 5, फिर चौथे सेकेंड में 5, सबको ऐड करेंगे तो क्या हो गया? 50 20 70 मीटर पर सेकेंड। इसका कहने का तात्पर्य है कि अगर पहले 50 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से गाड़ी जा रही थी, तो 4 सेकेंड बाद हो जाएगा 70 मीटर पर सेकेंड। समान कहने का तात्पर्य है कि पर सेकेंड होने वाले तो परिवर्तन समान है स्पीड में, जैसे 5 मीटर 5 मीटर 5 मीटर पर सेकेंड। अगर इसी जगह लिख देगा असमान है, ठीक, असमान त्वरण लिख देगा, असमान त्वरण जब लिख देगा तो हो सकता है कि पहले सेकेंड में, ठीक, पहले सेकेंड में 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक, वो बढ़ेगा। हो सकता है दूसरे सेकेंड में 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से बढ़ जाएगा। तीसरे सेकेंड में हो सकता है फिर 8 मीटर पर सेकेंड स्पीड हो जाएगा, परिवर्तन करेगा। चौथे सेकेंड में हो सकता है डायरेक्ट 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से बढ़ा देगा। तो ये क्या है? असमान है। तो समान असमान त्वरण का कहने का तात्पर्य है, अगर समान त्वरण कहे, इसका मतलब कि पर सेकेंड होने वाला जो स्पीड में परिवर्तन होता है वो समान होता है। ठीक, असमान कहे तो पर सेकेंड होने वाले परिवर्तन असमान होता है। इसलिए बहुत कंफ्यूजन होता है कि अगर समान त्वरण कर देता है, इसका मतलब ये नहीं है कि इसी की स्पीड से जाएगा 4 सेकेंड बाद, 4 सेकेंड बाद इसका स्पीड 70 हो जाएगा, स्पीड बढ़ेगा। हम आपको बताए हैं त्वरण आता ही है स्पीड को बढ़ाने के लिए। जैसे आप देखते होंगे कभी गांव में कुछ लोग ऐसे होते हैं कि शादी विवाह केवल तोड़ने के लिए ही आते हैं, सिर्फ उनका केवल फंडा क्लियर रहता है, जो शादी विवाह हो रहा है बस उसको इधर उधर करके किसी तरह से तोड़वा देते हैं। ठीक, तो उनका वो काम होता है। एक्सीलरेशन का भी यहाँ यही काम है, ये आता ही है स्पीड को बढ़ाने के लिए। ठीक, अब ये हम लोग एक्सीलरेटर समझ गए, एक्सीलरेशन। अब हम उठते हैं, ठीक, स्कूटी हुआ, बाइक हुआ, कुछ भी जब हम ऐठते हैं उसी को एक्सीलरेटर कहते हैं। इसको हम लोग पढ़ते क्या थे? एक्सीलरेटर, एक्सीलरेटर। ठीक, तो ये क्या गलत है? मेन ये होता है एक्सीलरेटर होता है।
हम लोग बोल चाल में जो है हम लोग परिवर्तन कर देते हैं, वो अलग की चीज होता है। ठीक, एसिलेटर नहीं होता, एसिलरेटर होता है। ठीक, समझ में आया? अब देखिए असमान त्वरण, जैसे कभी स्पीड बढ़ गया तो इस प्रकार से भी सिंबल लगा सकते हैं, कभी स्पीड कम होगा। जैसे बाइक चलाते हैं, बाइक में क्या होता है, कंटिन्यू एक जैसे नहीं चलाते हैं, अभी चलाए तो कम किए बेसिक किए, कम किए बेसिक किए, हमेशा हर सेकेंड बढ़ाते घटाते रहते हैं। ठीक, 2-4 सेकेंड तक चलेंगे लेकिन घटाएंगे बढ़ाएंगे, समझा? तो ये क्या असमान त्वरण होता है। कौन असमान त्वरण होता है? ये एसिलरेटर। ठीक, ये समान त्वरण नहीं हो सकता है, समझा? असमान त्वरण क्यों, एसिलरेशन हो सकता है, लेकिन असमान का है तो असमान त्वरण जो होता है वो एसिलरेशन होता है। ये हमेशा स्पीड को बढ़ाएगा घटाएगा, समझना? इसे हम एसिलरेटर कहते हैं, ऐठेंगे। ठीक, तो इसी को एसिलरेटर कहा जाता है। अब देखिए एसिलरेटर दो टाइप्स के होते हैं। ठीक, एक प्लस होता है, एक माइनस। यहां पर लिख देते हैं एसिलरेटर। ठीक, ये एसिलेटर होगा, ये एसिलरेशन होता है। इसमें थोड़ा सा आप ध्यान देंगे, कंफ्यूजन बहुत होता है एसिलरेटर में। ठीक, तो एसिलेटर से एसिलरेशन बना है, इससे जो है ये बना है, न कि एसिलरेशन से एसिलेटर बना है। समझ आया? क्या कहेंगे आप, एसिलरेटर से एसिलरेशन बना है, न कि एसिलरेशन से एसिलेटर बना है। ठीक, तो हम क्या कहें, इसको आप समझिए कंसेप्ट, इसको एसिलेटर से दो चीज बना, एक स्पीड को बढ़ाया तो उसे एसिलेशन कहते हैं, एक स्पीड को घटाया तो उसे रिटार्डेशन कहते हैं। इसे रिटार्डेशन को मंदक भी कहा जाता है। मंदक माने धीमा करना, उसी को हम कहते हैं। जैसे फ्लाइट हुआ, ठीक, समझ गए? यहां पर मैंने लिख भी दिया है, आप समझिए। जैसे फ्लाइट है, फ्लाइट एक निश्चित सीमा के बाद जाने के बाद, जिससे हवाई जहाज, एरोप्लेन, हवाई जहाज है, हवाई जहाज लगभग आपके क्षोभ मंडल में जाता है। ये लगभग 30,000, ठीक, ये 30,000 फीट से, ये सब जियोग्राफी का मैटर है। ठीक, 30,000 फीट का ये, या लगभग 9 किलोमीटर, ठीक, से 40,000 फीट, फीट बोलेंगे, या तो 12 किलोमीटर ऊंचाई से जाता है। समझ में आया? अब देखिए जब ये क्षोभ मंडल से समताप मंडल में जाता है, तो ठीक, तो वहां पर क्या होता है, क्षोभ मंडल में ही एक एरोप्लेन, जैसे यहां से कहीं विदेश जा रहा है, यहां से मुंबई जा रहा है, या तो अमेरिका जा रहा है, एक निश्चित ऊंचाई के जाने के बाद, 9 से 12 किलोमीटर ऊंचाई जाने के बाद एकदम फ्लैट हो जाता है इस तरह से। ठीक, वहां पर त्वरण क्या कर, शून्य कर देते हैं। समझा? त्वरण जब शून्य कर देंगे, जिससे मान लीजिए फ्लाइट जो उड़ रहा है, मान लीजिए कि 1000 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से आगे की ओर बढ़ रहा है, त्वरण क्या करेंगे, वहां पर शून्य कर देंगे। ठीक, त्वरण को जीरो कर देंगे। जब त्वरण को जीरो कर देंगे तो ये 1000 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से ही जो है ये जाएगा, ये घटेगा बढ़ेगा नहीं। समझ में? अगर एक्सीलरेशन आप जीरो कर देंगे तो स्पीड आपका सेम हो जाता है। तो एक्सीलरेशन, त्वरण जीरो होने पर स्पीड जो होता है वो समान हो जाता है। समझ में आया? स्पीड समान होता है। जैसे जहाज ऊपर जाता है, एक निश्चित सीमा के बाद उसको एक ऐसा मोड में कर देते हैं, वहां एक्सीलरेशन जीरो कर देते हैं, वो एक निश्चित वेग से केवल जाता है। समझ में आया? तो वहां निश्चित वेग